आप कभी सोचते हो क्यों ऐसा होता है कि लोग हमें समझ नहीं पाते? हम जो कहना चाहते हैं वो कहने के बाद भी सामने वाला उसे गलत समझ लेता है। कई बार तो लगता है कि जितना हम कोशिश करें उतना ही लोग हमें और गलत समझने लगते हैं। ये सवाल हर किसी के दिल में एक ना एक बार जरूर आता है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये समस्या आखिर होती क्यों है? क्या वाकई गलती हमारी होती है या फिर दूसरों की समझने की क्षमता की? शुरुआत यहीं से होती है जब हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हम दूसरों से अलग हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी बातों का मतलब लोग समझ ही नहीं पाते, और जब बार बार ऐसा होता है तो हमारे मन में एक गहरी निराशा घर करने लगती है। अब सोचिए, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? किसी बहुत करीबी दोस्त के साथ या शायद आपके परिवार में किसी के साथ? आप अपनी पूरी ईमानदारी से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और वो उल्टा उसे ही गलत समझकर आपसे नाराज हो जाता है। ये समस्या आम है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल जब हम किसी से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बातों को उसी नजरिए से समझे जैसे हम महसूस करते हैं, लेकिन हर इंसान की सोचने और समझने का तरीका अलग होता है, और यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक साधु और उसके शिष्य की है। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु का आना हुआ। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। गांव के लोग उसे सुनने और समझने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन एक शिष्य था जो साधु की हर बात को गलत तरीके से समझता था। अगर साधु उसे कहता, अपने क्रोध पर काबू रखो, तो वो सोचता कि साधु उसे कमजोर समझ रहा है। अगर साधु कहता, ध्यान करो, तो शिष्य को लगता कि साधु उसे आलसी कह रहा है। एक दिन साधु ने उससे पूछा, तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझते हो? शिष्य ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे अनुभवों और भावनाओं से बनी है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब आप देखिए, इस कहानी में समस्या क्या थी। साधु ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन शिष्य के भीतर जो असुरक्षा थी वो उसकी हर बात को गलत समझने की वजह बन गई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारी अपनी भावनाएं और उनके प्रति हमारा नजरिया बीच में आ जाता है। हम उनकी कही बातों को अपने अनुभवों और धारणाओं के आधार पर समझते हैं, और यहीं पर सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या हम दूसरों को अपनी बात सही तरीके से समझा सकते हैं? क्या हम इस गलतफहमी के दायरे से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपनी सोच और नजरिए को बदलना होगा। जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला किस स्थिति में है। क्या वो तनाव में है? क्या वो पहले से किसी समस्या से जूझ रहा है? ये समझने के बाद ही हम सही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा बहुत सख्त था और अक्सर अपने मंत्रियों पर गुस्सा करता था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य कभी देर से आना नहीं होता, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं होती हैं। राजा ने इसे बहाना समझा और उसे दंड देने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद राजा खुद शिकार पर निकला। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो महल वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि मंत्री सच कह रहा था। राजा ने मंत्री से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम सामने वाले की स्थिति को नहीं समझेंगे, हम उसकी बात को सही तरीके से नहीं समझ सकते, और जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम खुद भी गलतफहमी का शिकार होते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह प्रक्रिया इतनी आसान है? क्या सिर्फ समझने की कोशिश से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन यह पहला कदम जरूर है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम खुद अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार हम अपनी बात को ऐसे कह जाते हैं जो सामने वाले को अलग तरीके से समझ आती है। हमारी मंशा सही होती है, लेकिन तरीका गलत। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक शिक्षक और उसके छात्र की है। एक दिन एक छात्र शिक्षक के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता फिर भी मुझसे खुश नहीं होते।
वे हमेशा कहते हैं कि मैं सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? शिक्षक ने उससे पूछा, जब तुम अपने माता पिता से बात करते हो तो कैसे बात करते हो? छात्र ने जवाब दिया, मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आपकी उम्मीदें ही गलत हैं। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी मेहनत सही हो सकती है, लेकिन तुम्हारे शब्द उनके दिल तक नहीं पहुंचते। फिर शिक्षक ने उसे समझाया, अगर तुम अपनी बात को उनके नजरिए से देखोगे और इस तरीके से कहोगे, माँ पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं कमी रह गई है तो मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं, तब वे तुम्हारी बात समझेंगे। छात्र ने इस तरीके को अपनाया और कुछ ही दिनों में उसके माता पिता ने उसकी मेहनत को पहचानना शुरू कर दिया। इस कहानी का मतलब समझे, सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं बल्कि उन्हें व्यक्त करने का तरीका भी मायने रखता है। जब हम अपने शब्दों का सही चुनाव करते हैं और उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो सामने वाला हमें बेहतर तरीके से समझ पाता है। अब एक और सवाल उठता है, मान लीजिए आपने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर दिया लेकिन फिर भी सामने वाला नहीं समझ पाया, तब क्या किया जाए? इसका जवाब छिपा है धैर्य और समय में। हर इंसान की सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है। कभी कभी हमें बस इंतजार करना पड़ता है और इंतजार करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अपनी बात को बार बार दोहराने से बचें। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक किसान और उसके बेटे की। किसान का बेटा बहुत गुस्सैल था। वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और अपने पिता से झगड़ने लगता। किसान ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दिन उसे एक खेत में ले गया। उसने बेटे से कहा, इस खेत में जितने पत्थर हैं उन्हें उठाकर एक तरफ रख दो। बेटे ने गुस्से में कहा, यह तो बहुत मुश्किल काम है। किसान मुस्कुराया और बोला, फिर सोचो, जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे मन में कितने पत्थर जमा हो जाते हैं। अगर तुम इन पत्थरों को हटाने की कोशिश नहीं करोगे तो वे तुम्हें और थका देंगे। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने अंदर के गुस्से, ईर्ष्या और गलतफहमियों को समय रहते नहीं निकालते तो वे हमारे रिश्तों को और जटिल बना देते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकारें और सही तरीके से व्यक्त करें। इसके साथ ही सामने वाले को समय दें और धैर्य रखें। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। कई बार लोग हमें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे खुद किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। उनके पास हमारी बातों को सुनने और समझने का समय या ऊर्जा नहीं होती। ऐसे में हमें उन्हें स्पेस देना होता है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम अपनी बात को सही तरीके से कहने के बावजूद उनका ध्यान नहीं खींच पाते। यह स्थिति और भी निराशाजनक होती है जब वह व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम ही गलत हैं या सामने वाला हमें सुनना ही नहीं चाहता? इसी पर एक और अनुभव आधारित कहानी याद आती है। एक युवा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे परिवार वाले मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझते। मैं जो भी कहता हूं उसे वो या तो अनसुना कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। गुरु ने उस युवा को एक शांत झील के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में एक कंकड़ फेंको। युवक ने कंकड़ फेंका जिससे पानी में तरंगें बनने लगी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तरंगें पानी में फैल रही हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर तुम इसे बार बार फेंकोगे तो झील का पानी परेशान हो जाएगा और उसका स्वाभाविक संतुलन बिगड़ जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है? गुरु ने समझाया, तुम्हारे परिवार वाले भी इस झील की तरह हैं। तुम बार बार अपनी बात उन पर थोपने की कोशिश करते हो। जब तुम अपनी बात बार बार दोहराते हो तो वे इसे बोझ की तरह महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर तुम शांत रहकर अपने शब्दों का सही समय पर उपयोग करोगे तो वे तुम्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह सुनकर युवक ने महसूस किया कि समस्या केवल यह नहीं थी कि उसके परिवार वाले उसे नहीं समझते, बल्कि यह भी थी कि वह अपनी बात को सही समय और सही तरीके से नहीं रख रहा था। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वह आपको समझे तो यह जरूरी है कि आप पहले उसे समझने की कोशिश करें। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दूसरों के पास भी अपने विचार, अनुभव और समस्याएं होती हैं। अगर हम उनकी स्थिति को नहीं समझते तो यह उम्मीद करना कि वे हमें पूरी तरह समझें गलत होगा। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं
तो क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसकी स्थिति का ध्यान रखते हैं? अगर नहीं, तो यही वह जगह है जहां हमें बदलाव की जरूरत है। आइए इसे एक और कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, आप मुझसे कभी बात नहीं करते। मैं जो भी कहता हूं आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पिता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और काम में व्यस्त रहे। बच्चा चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद पिता ने महसूस किया कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। उन्होंने उससे पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? बच्चे ने जवाब दिया, पापा, जब मैं आपसे बात करता था तो आपने मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं क्यों बात करूं। यह सुनकर पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कभी अपने बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और समझें, तो सबसे पहले आपको उनकी बातों को सुनने और समझने की आदत डालनी होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमें बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते, भले ही हम अपनी पूरी कोशिश कर लें। ऐसे लोग शायद हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उनकी वजह से अपनी शांति और आत्मविश्वास को खोने नहीं देंगे। इस स्थिति में सबसे जरूरी है खुद को समझना। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों से अपनी पहचान के लिए मान्यता मांगना छोड़ देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। समझने की समस्या इतनी गहरी और व्यापक है कि इसका समाधान केवल सतही नहीं हो सकता। जब कोई हमें समझने की कोशिश नहीं करता तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है निराशा और गुस्सा। हम यह मान लेते हैं कि शायद हमारी बातों में कोई कमी है, या शायद सामने वाला व्यक्ति ही हमें महत्व नहीं देता। लेकिन क्या यह सच है? शायद नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समझने का मतलब क्या है। जब हम किसी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमें समझे, तो असल में हम यह चाहते हैं कि वह हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को और हमारी दृष्टिकोण को अपनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति इसे करने में सक्षम है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आती है। एक दिन एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मेरे परिवार वाले मुझे कभी समझते ही नहीं। मैं जो भी करता हूँ उन्हें उसमें कमी ही नजर आती है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वे मेरी भावनाओं को कभी महत्व नहीं देते। संत ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। इस कटोरे में पानी भरो और इसे बिना गिराए मेरे पास ले आओ। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी का कोई उद्देश्य जरूर होगा। उसने कटोरे में पानी भरा और उसे संभालते हुए चलने लगा। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसका ध्यान पूरी तरह उस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। जब वह संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, क्या तुम रास्ते में किसी और चीज पर ध्यान दे पाए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि पानी न गिरे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे परिवार वालों के साथ हो रहा है। उनके पास अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं और अपने संघर्ष हैं। उनका पूरा ध्यान अपने कटोरे को संभालने पर है, इसलिए वे तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए समय और ऊर्जा नहीं निकाल पा रहे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने महसूस किया कि समस्या केवल उसकी नहीं थी। यह समस्या समझने और समझाए जाने के बीच की दूरी की थी। जब आप महसूस करते हैं कि लोग आपको नहीं समझ रहे, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने उन्हें समझने की कोशिश की है? क्या मैंने उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश की है? अक्सर हम पाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपकी बातों को अनदेखा करते हैं, भले ही आप उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करें। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं और समझने की क्षमता अलग होती है। एक और कहानी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक अद्भुत घोषणा की। उसने कहा, जो कोई भी इस घड़े में पानी भरकर मेरे पास लाएगा, उसे एक इनाम मिलेगा। घड़ा देखने में सामान्य था, लेकिन असल में उसमें एक छोटा सा छेद था। लोग पानी भरते, लेकिन पानी रास्ते में गिर जाता। कुछ समय बाद लोगों ने हिम्मत हार दी और राजा से कहा, यह असंभव है, इस घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता।
लेकिन एक किसान लगातार कोशिश करता रहा। उसने बार बार घड़े में पानी भरा और अंत में जब घड़ा राजा के पास पहुंचा तो उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि सबने इसे असंभव मान लिया? किसान ने जवाब दिया, मुझे पता था कि घड़े में छेद है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बार बार कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा पानी जरूर बच जाएगा। और वही हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की सोच और समझ में भी एक छेद होता है। आप कितनी भी कोशिश करें, हर व्यक्ति पूरी तरह आपकी बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें। जब आप यह मान लेते हैं कि हर कोई आपकी बातों को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं होगा, तो आप दूसरों से उम्मीदें रखना कम कर देते हैं। यह आपके जीवन में शांति और आत्मनिर्भरता लाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमें समझा ही नहीं जाएगा तो फिर कोशिश क्यों करें? इसका उत्तर छिपा है आपकी खुद की मानसिक शांति में। जब आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया आपको हल्का और संतुलित महसूस कराती है। एक और कहानी यहां प्रासंगिक होगी। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक अनोखा पाठ पढ़ाया। उसने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा, इसे पानी से भरकर यहां रखो, लेकिन ध्यान रखना इसमें छेद है। शिष्य परेशान हो गए और बोले, गुरुजी, अगर इसमें छेद है तो यह कैसे भरेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह जरूरी नहीं है कि यह भरे, लेकिन जब तुम इसे बार बार भरोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने कोशिश की। यही प्रयास तुम्हारे मन को शांत करेगा। शिष्यों ने इस प्रक्रिया को अपनाया और पाया कि बार बार पानी भरने से उनका ध्यान भटकने लगा और उनकी चिंताएं कम हो गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी समझने और समझाने की प्रक्रिया का मकसद केवल समस्या को हल करना नहीं होता, बल्कि उस प्रक्रिया के जरिए खुद को बेहतर समझना होता है। इसलिए जब आप महसूस करें कि लोग आपको नहीं समझ रहे, तो इसे एक अवसर के रूप में लें। यह आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। जब हम यह महसूस करते हैं कि लोग हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसका सबसे बड़ा असर हमारी भावनाओं और मानसिक शांति पर पड़ता है। हम बार बार सोचते हैं, क्या मेरी बात में कोई कमी है? क्या मैं खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा? और धीरे धीरे यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। समस्या का समाधान कहाँ है? यह समझने में कि हमारी उम्मीदें और उनकी क्षमता के बीच की दूरी को कैसे पाटा जाए। एक और कहानी इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझा सकती है। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति ने एक बड़े विद्वान से पूछा, गुरुजी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लोग मुझे समझने के बजाय हमेशा मेरे इरादों पर सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें एक प्रयोग करते हैं। इस दीपक को लो और इसे लेकर शहर के चौराहे पर जाओ। हर व्यक्ति से पूछो कि यह दीपक कैसा है, लेकिन ध्यान रहे यह सवाल अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से करना। युवक ने वैसा ही किया। कुछ लोगों ने कहा, दीपक सुंदर है। कुछ ने कहा, दीपक में तेल कम है। और कुछ ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है पूछने को। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, तो तुम्हें क्या समझ आया? युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे यह समझ आया कि हर व्यक्ति ने दीपक को अपनी समझ और दृष्टिकोण से देखा। किसी ने उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया तो किसी ने उसकी कमी पर। यह सब उनके दृष्टिकोण और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, लोग तुम्हें भी वैसे ही समझेंगे जैसे उन्होंने उस दीपक को समझा। यह उनकी सोच, उनके अनुभव और उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इसलिए दूसरों से यह उम्मीद करना कि वे तुम्हें हमेशा सही तरीके से समझें एक असंभव प्रयास है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। आप चाहें जितना भी अच्छा बोलें, जितना भी सच्चा कहें, हर व्यक्ति आपको अपनी समझ और अनुभवों के हिसाब से ही देखेगा। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुद को व्यक्त करने की कला और दूसरों को समझने की क्षमता दोनों अलग अलग हैं। यहाँ एक और अनुभव आधारित कहानी जुड़ती है। एक गांव में एक कुम्हार था। वह बहुत ही सुंदर बर्तन बनाता था। एक बार उसने एक बहुत ही अनोखा घड़ा बनाया और उसे बेचने के लिए बाजार ले गया। लोग उस घड़े की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उनमें से एक ने कहा,
इस घड़े का रंग मुझे पसंद नहीं आया। कुम्हार ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, आपकी राय का सम्मान है, लेकिन यह घड़ा मैंने अपने नजरिए से बनाया है, न कि आपकी पसंद को ध्यान में रखकर। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि हर किसी की राय को अपनी सच्चाई मत बनाइए। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। जब लोग हमें नहीं समझते तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी बात में कमी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति उस समय हमें सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। अब एक और कहानी पर आते हैं। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा संदेश दो जो हर परिस्थिति में सही साबित हो। मंत्री ने सोचा और राजा को एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। यह संदेश सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब लोग आपको नहीं समझते तो उस समय को भी ऐसे ही स्वीकार करें। यह मान लें कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आप धैर्य और समझदारी से अपनी बातों को सही तरीके से रखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको समझने लगेंगे। अक्सर लोग दूसरों को समझने की बजाय अपने नजरिए को थोपना पसंद करते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। खुद को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अब यह समझना भी जरूरी है कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। जब हम दूसरों की राय को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। एक और कहानी यहाँ प्रासंगिक है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को एक नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी में देखो, यह बह रही है, इसे रोकने की कोशिश करो। शिष्यों ने नदी में पत्थर डाले, लेकिन पानी अपने रास्ते बदलकर फिर से बहने लगा। साधु ने समझाया, यह नदी तुम्हारी सोच की तरह है, इसे रोकने की बजाय इसे बहने दो। जब तुम दूसरों की राय को लेकर परेशान हो जाते हो तो यह तुम्हारी सोच को अवरुद्ध कर देती है, लेकिन अगर तुम इसे बहने दोगे तो तुम्हारी शांति बनी रहेगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की राय और विचार हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे जीवन की दिशा तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जब आप यह महसूस करें कि लोग आपको समझ नहीं रहे तो इन बातों को ध्यान में रखें। 1. हर व्यक्ति की सोच और समझ अलग होती है। 2. अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करें। 3. दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाइए। 4. धैर्य रखें, हर समय स्थायी नहीं होता। आपके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करना या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं है। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना और अपनी शांति को बनाए रखना है। जब हम यह सोचते हैं कि लोग हमें समझते क्यों नहीं, तो यह सवाल हमारे मन में गहराई से जड़ें जमा लेता है। इस सवाल का सीधा असर यह होता है कि हम अपने आसपास के रिश्तों को लेकर असहज महसूस करने लगते हैं। इस असहजता का नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे हम खुद से भी दूर होने लगते हैं। इस समस्या का समाधान समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि लोग अक्सर अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर चीजों को देखते हैं। जो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ बीज था जो उसने वर्षों की मेहनत से इकट्ठा किया था। वह बीज इतना खास था कि उससे उगने वाला पौधा हर मौसम में फल दे सकता था। किसान ने बड़े मन से वह बीज बोया और उसकी देखभाल शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद पास से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उससे कहा, यह बीज सही जगह पर नहीं बोया गया, इसे धूप की जरूरत है और तुमने इसे छाया में लगा दिया। किसान थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और बीज को दूसरी जगह बो दिया। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति ने कहा, यह बीज पानी ज्यादा सोखता है, इसे ऐसी जगह पर लगाओ जहां पानी कम हो। किसान ने फिर बीज को उखाड़ा और दूसरी जगह लगा दिया। यह सिलसिला चलता रहा और अंत में किसान का बीज खराब हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप हर किसी की राय सुनते रहेंगे और अपने फैसलों को बार बार बदलते रहेंगे तो आप अपने मूल उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। लोग आपको समझें या न समझें, यह उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन आप अपनी सोच और अपने इरादों को स्पष्ट रख सकते हैं। जब आपकी बातें साफ होती हैं तो भले ही लोग तुरंत आपको न समझें, समय के साथ वे आपकी बातों को समझने लगते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें तो हम अपने अंदर एक अधूरी अपेक्षा का बीज बो देते हैं।
यह अपेक्षा धीरे धीरे हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने लगती है। एक और कहानी इस बात को बेहतर तरीके से समझा सकती है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बाजार गया। उसने देखा कि एक मिठाई की दुकान पर लोग मिठाई खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए थे। बच्चा अपने पिता से बोला, पापा, मुझे वह मिठाई चाहिए। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले लाइन में लगो। बच्चा चिढ़कर बोला, पर पापा, मैं क्यों इंतजार करूं? मैं तुरंत चाहता हूं। पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम तुरंत मिठाई पाओगे तो तुम उसे महत्व नहीं दोगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा धैर्य रखोगे तो तुम्हें उसका असली स्वाद मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो आपको धैर्य रखना होगा। हर चीज समय लेती है। अब समस्या की जड़ पर बात करें। लोग अक्सर हमें समझने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम खुद को उनके दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति उस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है? मान लीजिए आप अपने किसी करीबी दोस्त से अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है वह खुद किसी परेशानी में हो। एक और कहानी पर आते हैं। एक जंगल में एक हिरण अपने झुंड से अलग हो गया। वह बहुत घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। हिरण ने पूछा, क्या तुमने मेरे झुंड को देखा? खरगोश ने कहा, नहीं, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो सकता है वे कहीं पास ही हों। हिरण बोला, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। खरगोश ने उत्तर दिया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं खुद अपने बिल की तलाश में हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता अब भी मेरा घर ढूंढना है। इससे यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं और समस्याओं में उलझा होता है। यह जरूरी नहीं कि वे आपकी बात को अनदेखा करना चाहते हैं, बल्कि उनकी परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभव और स्थिति के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, तो आप दूसरों से कम उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें पूरी तरह से अपनी बात कहना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि अपनी बात को सही तरीके से कैसे रखा जाए ताकि वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कहानी के माध्यम से संवाद करना। लोग कहानियों को जल्दी समझते और याद रखते हैं। एक बार की बात है, एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह दूसरों के दिल तक पहुंचे। शिष्य ने पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने कहा, एक पेड़ को देखो, वह कभी अपनी शाखाओं को जबरदस्ती फैलाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। यह सुनकर शिष्य ने समझा कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए धैर्य और सरलता सबसे जरूरी है। इसलिए जब आप यह महसूस करें कि लोग आपको नहीं समझ रहे, तो सबसे पहले अपनी बातों को सरल बनाएं। किसी पर अपनी सोच थोपने की बजाय उन्हें अपनी बात समझने का समय दें। हमेशा याद रखें, आपकी सच्चाई और आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग भले ही आपको तुरंत न समझें, लेकिन अगर आप सच्चाई और विश्वास के साथ अपनी बात कहते रहेंगे तो एक दिन वे जरूर समझेंगे। जब हम यह महसूस करते हैं कि लोग हमें समझने में असमर्थ हैं, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी बात को उनकी समझ के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारी भाषा, हमारा तरीका और हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि सामने वाला हमें किस हद तक समझ सकता है। लेकिन कभी-कभी पूरी कोशिशों के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते। इसका कारण सिर्फ सामने वाले का नजरिया नहीं है, बल्कि हमारा खुद का आत्म मूल्यांकन भी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध दार्शनिक रहते थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जो भी करता हूं लोग मुझे गलत समझते हैं। कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें और मेरी इज्जत करें। दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक काम देता हूं। यह पत्थर लो और बाजार जाओ। इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन इसकी कीमत मत बताना। बस ये देखो कि लोग इसे खरीदने के लिए क्या क्या देते हैं। युवक ने पत्थर लिया और बाजार गया।
पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर मेरे काम का नहीं, लेकिन अगर तुम इसे देना चाहते हो तो मैं तुम्हें बदले में 2 टमाटर दे सकता हूं। युवक आगे बढ़ा और एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक कीमती हीरा है, इसे मैं लाखों में खरीद सकता हूं। युवक वापस दार्शनिक के पास गया और पूरी बात बताई। दार्शनिक ने कहा, देखा, यह पत्थर वही है, लेकिन इसे समझने वाले लोग अलग अलग हैं। एक सब्जी वाले के लिए यह सिर्फ एक पत्थर था, जबकि एक जौहरी के लिए यह अनमोल हीरा। इसी तरह लोग तुम्हारी कीमत को भी उनके अनुभव और नजरिए के अनुसार आंकते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के दायरे में ही आपको देखता और समझता है। जरूरी नहीं कि उनकी सीमित समझ आपके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करे। अब सोचिए, क्या हम भी अपने नजरिए को सीमित रखते हैं? क्या हम सामने वाले की परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं? अक्सर हम अपनी बात को इतनी जोर से रखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की बात सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। एक और कहानी इसे बेहतर तरीके से समझा सकती है। एक नदी के किनारे 2 मित्र बैठे थे। उनमें से एक बहुत परेशान था। उसने अपने दोस्त से कहा, लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, मैं जो कहता हूं उसे गलत तरीके से समझते हैं। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? यह लगातार बहती रहती है, बिना किसी की परवाह किए। अगर इसके रास्ते में पत्थर भी आ जाएं, तो यह उन्हें अपनी धारा में शामिल कर लेती है, लेकिन अपना प्रवाह नहीं रोकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसे नदी अपनी दिशा में बहती रहती है, वैसे ही हमें भी अपनी सच्चाई और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। लोग हमें क्यों नहीं समझते? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हम उनकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह व्यवहार हमारे असली व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता और इस वजह से हम अपने आप को भी खो देते हैं। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम यह महसूस करो कि लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, तो एक पल रुक कर सोचो, क्या तुम खुद को समझते हो? शिष्य ने पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु ने कहा, अगर तुम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानते, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे तुम्हें समझें? यह बात गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपनी बातों को स्पष्ट करने की बजाय दूसरों को दोष देते हैं। इस समस्या का समाधान आत्मचिंतन में है। जब हम अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो हम दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन एक और पहलू है, कभी कभी लोग हमें इसलिए नहीं समझते क्योंकि वे हमारे नजरिए से चीजों को देखना ही नहीं चाहते। यह उनकी अपनी सीमित सोच का परिणाम होता है। मान लीजिए, आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और कोई नीचे खड़ा व्यक्ति आपसे कहता है, वहां मत जाओ, ऊपर कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति नीचे से ऊपर का दृश्य नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी उसकी बात पर ध्यान देने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप खुद भी संदेह करने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ आता है। अगर आप अपनी राह पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ एक और कहानी प्रासंगिक है। एक बार एक लड़का एक चित्रकार के पास गया। उसने कहा, मुझे भी आपकी तरह चित्रकारी सीखनी है। चित्रकार ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक खाली कैनवास लो और उस पर अपने दिल की बात लिखो। लड़के ने कहा, यह तो बहुत आसान है। लेकिन जब उसने लिखने की कोशिश की तो वह कुछ भी नहीं लिख सका। चित्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे विचारों में स्पष्टता नहीं है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम किसी और को भी अपनी बात नहीं समझा सकोगे। यह कहानी हमें बताती है कि स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। तो जब आप यह महसूस करें कि लोग आपको समझते क्यों नहीं, तो सबसे पहले अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपने उद्देश्यों को पहचानें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों से उम्मीदें रखना कम करें। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें समझते क्यों नहीं, तो हमें अपने जीवन की गहराई में झांकना होता है। यह सवाल सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है। एक आखिरी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने जाता और पूरी मेहनत से अपने दिन की शुरुआत करता। लेकिन उसके गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते थे। कोई कहता, यह इतना जल्दी उठकर क्यों मेहनत करता है?
क्या इसे और कुछ नहीं आता? तो कोई कहता, यह दिखावा करता है मेहनती बनने का। किसान इन सब बातों को सुनता लेकिन चुप रहता। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप इन सब की बातों का जवाब क्यों नहीं देते? किसान मुस्कुराया और अपने बेटे को पास के एक तालाब के किनारे ले गया। उसने बेटे से कहा, इस पानी में पत्थर फेंको। बेटे ने ऐसा ही किया। पानी में तरंगे उठी। किसान ने पूछा, अब पानी को कहो कि वह शांत हो जाए। बेटे ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन पानी और अधिक हलचल में आ गया। किसान ने कहा, देखो बेटा, पानी तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम उसे छेड़ते रहोगे। जीवन भी ऐसा ही है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका नजरिया है। अगर तुम हर बार उनकी बातों का जवाब देने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी शांति खो दोगे। ये कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। हर बार जब हम यह सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, तो हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहे होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। असल समाधान यह है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो हमारे हाथ में हैं, जैसे अपनी सोच, अपने कार्य और अपने जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण। अब इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, क्या यह जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी को खुश कर भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें पूरी तरह से समझता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है खुद को समझना। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ गए, अगर हमने अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा दी, तो लोग चाहे हमें समझें या न समझें, यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी का मूल्य और आपकी समझ दूसरों की सोच से परे है। लोग आपको तभी समझेंगे जब आप खुद को समझेंगे, और अगर कुछ लोग आपको फिर भी नहीं समझते तो यह उनकी सीमित समझ है, न कि आपकी कमजोरी। तो अगली बार जब आप यह महसूस करें कि लोग आपको नहीं समझते, तो रुककर एक गहरी सांस लें, अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी शांति को बनाए रखें। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं जो इस पूरी बात का सार है। क्या आप खुद को पूरी तरह समझते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जब आप इसका जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं स्वतः हल हो रही हैं। अंत में एक बार फिर से खुद को याद दिलाएं कि आप अनमोल हैं। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका अस्तित्व, यह सब अद्वितीय है। हर कोई इसे नहीं समझ पाएगा और यह बिल्कुल ठीक है। जो लोग समझेंगे वे आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें जाने दें। तो चलिए अपनी जिंदगी को उस बहती नदी की तरह बनाते हैं जो हर बाधा को अपनी धारा में समाहित कर लेती है, लेकिन अपनी दिशा नहीं बदलती। खुद को समझिए, अपनी शांति को महत्व दीजिए और अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दीजिए। यही सफलता की असली कुंजी है। आपकी यह यात्रा सिर्फ आपकी है। इसे खास बनाइए।